आज का इस वीडियो होगा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्या करेंगे वो आपको थंबनेल में पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी बस मैं सो के उठा हूँ, ये अभी सो रहा है। नहीं उठेगा। वैदिक काल उसे सबसेंडर प्रदेश कहा गया। इस प्रदेश में मुख्य 7 नदियाँ प्रवाहित हैं। ये नदियाँ सिंधु, सतल, रावी, चीनाब, झेलम, ब्यास तथा सरस्वती। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त भी कहा गया। ऋग्वेद में हिमाचल की चोटी को मोजवंत कहा गया। ऋग्वेद में सर्द, व्रत तथा कर्ण सैनिक इकाई हैं। पथिकृत का प्रयोग अग्निदेव के लिए किया गया। इस काल में राजा की कोई नियमित सेना नहीं थी। राजा की कोई भैया यहाँ जा कहाँ की सामाजिक संरचना। ऋग्वैदिक सामाजिक संरचना का आधार परिवहन था। परिवार पितृसत्तात्मक था। परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था, जिसे अन्य सदस्यों से अधिक महत्व प्राप्त होता था। पितृप्रधान समाज में महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता था। महिलाएं अधिक स्वच्छंद तथा स्वतंत्र जीवन यापन करती थी। उन्हें पारिवारिक जीवन में यथोचित महत्व मिलता था। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने की, राजनीतिक संस्थाओं में शामिल होने की स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। ऋग्वैदिक काल महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने की, राजनीतिक संस्थाओं में शामिल होने की स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। ऋग्वैदिक काल में अपाला, सिकता, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज एक कबीलाई समाज था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण स्वच्छ के चिन्ह दिखाई देते थे। ऋग्वैदिक के पुरुष
ऋग्वेदिक के पुरुष पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्रह्मांड क्षत्रिय मतलब ब्राह्मण सॉरी माय मिस्टेक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र की चर्चा मिलती है, किंतु तब यह विभाजन जन्मूलन न होकर कर्ममूलन था। इनमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ था। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के ऋषियों में प्रमुख गृत्स, मद, विश्वामित्र, वासुदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ को क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें मंडल का रचनाकार माना गया है। ऋग्वेद का 8वां मंडल कंड और अंगिरस वंश को समर्पित है। 9वें मंडल में सोम की चर्चा है। गाय को अघन्य न मानने योग्य माना जाता था। दस्यु की चर्चा ऋग्वेद में यदेवयु देवता से श्रद्धा नहीं रखने वाले, अब्रहान वेदों को न मानने वाले, अयज्व यज्ञ नहीं करने वाले इत्यादि रूपों में की गई। ऋग्वेद समाज में संस्कारों का महत्व दिया गया था। कन्या ऋग्वेद समाज में संस्कारों का महत्व दिया जाता था। कन्या का विवाह मनोचर के साथ संपन्न होता था। यार ये सही ऋग्वेद का, ये सही ऋग्वेद ही आ जाना चाहिए। मतलब ऋग्वेद कह रहे हैं हम। ऋग्वेदिक काल बहुत ही अच्छा काल था, काफ़ी मतलब हाँ अपने मन चाही शादी कर सकते थे और सही था। ऋग्वेदिक काल एक तरीके से काफ़ी सही माना जाता है और सबसे पुराना भी है। सबसे पुराना ऋग्वेदिक काल है। चलो कंटिन्यू करते हैं। कन्या विवाह मनोचर के साथ संपन्न होता था। लंबे समय तक विवाह न करने वाली कन्याओं को अमाज कहा जाता था। बहुपत्नी प्रथा अनुपस्थित थी। विवाह के अवसर पर वर को उपहार देने की प्रथा थी, लेकिन इसे दहेज नहीं कहा जा सकता। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिया जाता था उसे बहुत कहा जाता था। वहत कहा जाता था। जब किसी की शादी होती थी तो उस कन्या के परिवार ने जो उपहार या ये सब दिए जाते थे उसे वहत कहा जाता था। बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। समाज में सती प्रथा का कोई अस्तित्व नहीं था। विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति थी। सबसे बड़ी बात विधवाओं के लिए, जैसे विधवा हो जाती उनको दूसरी शादी करने का प्रावधान था। मतलब कि उनको कोई ये नहीं कह सकता कि विधवा है इनसे शादी नहीं हो सकती। पहले बहुत बवाल होता था, अब भी थोड़ा बहुत है बट पहले ज़्यादा था। वैदिक काल सही था। कट सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुख्य आयोजनों के दौरान परोसा जाता था। दूध से बने व्यंजनों की चर्चा भी मिलती थी। स्त्री तथा पुरुष आभूषणों के शौकीन थे। सोने, चांदी, तांबे और बहुमूल्य धातुओं के आभूषण प्रयोग में लाए जाते थे। स्त्रियां साड़ी तथा पुरुष धोती तथा अंगोछे का उपयोग परिधान के रूप में किया करते थे।
ऋग वैदिक आर्यों के मनोरंजन के साथ संगीत, नृत्य, शिकार, घुड़दौड़ और चौपड़ का खेल था। कई अवसरों पर प्रतिस्पर्धा का आयोजन भी किया जाता था। आर्यों के परिधानों को 3 भागों वास, शरीर के ऊपर धारण किया जाने वाला मुख्य वस्त्र, अधिवास, कमर के नीचे धारण किए जाने वाला मुख्य वस्त्र तथा उसड़ीय पगड़ी में बांटा जाता था। परिधान के नीचे पहने जाने वाले अधोवस्त्र को नीवी कहा जाता था। आर्थिक जीवन अब पढ़ते देखें आर्थिक जीवन कैसा है। आर्यों का जीवन भौतिकता से प्रेरित था। अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्व सर्वाधिक था। गाय के युद्धों का विवरण ऋग्वेद मिलता है। गाय के लिए युद्धों का विवरण ऋग्वेद में मिलता है। मतलब गाय बचाने वाला भी इसी में है। जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यही है ऋग्वैदिक, और फिर इसके बाद ही सब हमको लगता है शुरू हुआ है। अभी पढ़ते हैं, अभी तो मुझको कुछ पता नहीं। संपत्ति की गणना रई अर्थात मवेशियों के रूप में होती थी। गाय के अतिरिक्त बकरियां, भेड़ तथा घोड़े भी पाले जाते थे। पशुपालन की तुलना में कृषि का महत्व नगण्य था। कृषि के लिए उर्वर, धान्य तथा वपंती जैसे शब्दों का प्रयोग होता था। ऋग्वेद में उर्वरा जूते तथा खेत को कहा जाता था। जूते हुए खेत को कहा जाता। ऋग्वेद में उर्वरा जूते हुए खेतों को कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। इतने में हो गया लग रहा, अभी कंटिन्यू करते हैं। चलो, इसलिए पशुचारण योग्य भूमि या चारागार को सीर, हल को सरणी, फसल काटने के यंत्र को तथा करीस शब्द का प्रयोग गोबर की खाद के लिए होता था। आवट शब्द का प्रयोग कूपों के लिए होता था। सीता शब्द का प्रयोग हल से बनी नालियों के लिए होता था। ऋग्वेद में यव तथा सान्य की चर्चा है, अर्थात ऋग्वैदिक आर्य जौ की खेती पर अधिक ध्यान देते थे। वस्तुतः इस समय की कृषि विजित लोगों को व्यवसाय मानी गई। यायावर जीवन व्यतीत करने के कारण भी ऋग्वैदिक आर्यों ने कृषि पर अधिक ध्यान नहीं दिया। निर्वात अवस्था में कृषि के साथ वाणिज्य व्यापार को भी अधिक महत्व नहीं मिला था। बस ऋग्वेद में कुछ व्यवसायिकों के नाम भी मिलते हैं। व्यवसायियों के नाम मिलते हैं किसमें? ऋग्वेद में। जैसे दक्षिण मतलब बढ़ई, बेगनाट मतलब सूदखोर, पता नहीं, कर्मकार, स्वर्णकार, चर्मकार, वायु, चुलाहा आदि। ऋग्वेद में उल्लेखित समुद्र शब्द मुख्यतः जल राशि का विचार है। जो समुद्र शब्द है वह मुख्यतः जल राशि का वाचक है। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख होता है। व्यापारियों को पड़ी कहा जाता था। बेगनाड के ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी के रूप में सरस्वती का वर्णन हुआ था तथा ओस्मा, अदिति, सूर्यों जैसी देवियों का उल्लेख भी
है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से तथा असतो मा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। राजनीति व्यवस्था ऋग्वैदिक राजनीतिक संरचना की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार होता था, जिसका प्रधान कुलप होता था। परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था, जिसके प्रधान को ग्रामीण परिवार को मिलाकर ग्राम बनता था, जिसके प्रधान का ग्रामणी कहा जाता था। उनके गांव मिलकर विष बनाते थे। विषपति शिव का प्रधान होता था। अनेक विषों का समूह जन होता था। जन के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। इस प्रकार एक कबीलाई संरचना का राजनीतिक ढांचा ऊर्ध्वमुखी था, जिससे सबसे नीचे परिवार होता था। ऋग्वेद में दासराज युद्ध का वर्णन आता है, जिसमें भरत जन के स्वामी सुदास ने रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के संघ को हराया था। इसमें 5 आर्य तथा 5 आर्येतर जनों के प्रधान थे। भरत जन सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच के प्रदेश में निवास करते थे। राजा का कर्तव्य कबीले की संपत्ति की रक्षा करना होता था। राजा कोई पैतृक शासन नहीं था तथा सभा तथा अमितियाँ उसका चयन करती थी। सभा समिति तथा विधव जनप्रतिनिधि संस्थाएं भी। इन संस्थाओं में राजनीति, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक प्रश्नों का विचार किया जाता था। राजा या राज्याभिषेक होता था। इस अवसर पर ग्रामीण, रथकार, कर्माधिक, पुरोहित, सेनानी जैसे अधिकारी उपस्थित होते थे। इन अधिकारियों को सामूहिक रूप से रत्निनन कहा जाता था। इन अधिकारियों के साथ पूरत तथा दूत भी उल्लेखनीय है। पूर्व दुर्गों की रक्षा के प्रति उत्तरदायित्व होता था। सभा समाज के विशिष्ट जनों की संस्था भी, जिसमें स्त्रियां भी भाग लेने के लिए स्वतंत्र थी। समिति समुदाय की आम सभा भी, जिसके अध्यक्ष को ईशान कहते थे। समिति की सदस्यता आम लोगों के लिए खुली होती थी। समिति ही राजा का निर्वाचन करती थी। विदथ आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्थाएं भी, इसे जनसभा भी कहा जाता था। राजाओं को जनस्य गोपा, पूर्णनेता, विषपति, गणपति, गोपति कहा जाता था। परिप्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिए जाने वाला उपहार था। धार्मिक जीवन ऋग्वैदिक आर्यों की धार्मिक प्रवृत्ति पर उनके भौतिक जीवन का सिद्धांत का प्रभाव अत्यधिक था। पितृसत्तात्मक समाज में देवताओं की प्रधानता तथा देवताओं की नगण्यता स्पष्ट दृष्टिगत होती थी। देवकुल में समाज प्राप्त देवताओं पर प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव देखा जा सकता है। इंद्र, वरुण, सूर्य, मित्र, अग्नि इत्यादि ऋग्वैदिक देवताओं में प्रमुख थे। इंद्र सर्वप्रथम देवता थे। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता था। इसे नैतिक व्यवस्था बनाए रखने वाला देवता माना जाता था। अग्नि को जाति भेदक,
ऋग्वेद देवता इंद्र युद्ध में नेतृत्व करता। इंद्र युद्ध में नेतृत्व। अग्नि ब्रह्मा से जोड़ने वाला। वरुण रुद्र का वरुण आंधी तूफान का देवता। आश्विन पशुओं का भरने वाला, बत्तियों को भरने वाला। पूषण चारागाहों का स्वामी। भव आकाश का देवता। वहाँ बैठे हुए तो वहाँ जाओ। पूषण चारागाहों का स्वामी। भव आकाश का देवता। सोम वनस्पति का स्वामी। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी। विष्णु सृष्टि का नियामक। सूर्य जीवन देने वाला देवता। आर्ट्स विवाह और संधि के देवता। स्वच्छता धातुओं के देवता। आरण्य जंगल की देवी। पर्जन्य वर्षा का देवता। मित्र शपथ एवं प्रतिज्ञा का देवता। यम मृत का देवता। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था, जिसे पुरंदर कहा गया है। इसके बाल अग्नि एवं वरुण का स्थान था। ईश्वर की आराधना मोक्ष या मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि भौतिक सुखों के लिए की जाती थी। यज्ञ तथा बलि की प्रथा इस समय विद्वान भी, किंतु यज्ञ मंत्र विहीन होते थे। ऋग्वैदिक आर्यों में टोटम संबंधी अवस्थाओं का क्या करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों में टोटम संबंधी आस्थाओं का प्रचलन मिलता है। कबीलाई जीवनों के कई अंधविश्वास इस समय प्रचलित थे। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व की जानकारी के स्रोत 3 अन्य ऋग्वेद के अतिरिक्त हैं। यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इस समय इस समय आर्यों का विस्तार पूर्व तथा दक्षिण की ओर होने लगा था तथा आर्य पंजाब से कुरुक्षेत्र अर्थात गंगा यमुना दो आव में फैल गए थे। आर्यों ने स्वामी जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। पशुपालन की जगह कृषि को अधिक महत्व मिलने लगा। उस वैदिक आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र पर निवास किया उसे आर्यावर्त की संज्ञा दी गई। चित्रित, धूसर, मृद, भाषण,
तथा लोहा इस काल में विशिष्टता है। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली क्षेत्र पूर्व शासन साम्राज्य उपाधि सम्राट पश्चिम स्वराज्य स्वराट उत्तर वैराज्य उपाधि विराट दक्षिण शासन भोज्य उपाधि भोज क्षेत्र मध्य प्रदेश शासन राज्य उपाधि राजा। सामाजिक संरचना समाज में स्त्रियों की उपस्थिति में गिरावट उत्तर वैदिक काल में दर्ज की गई। महिलाओं अब अधिक स्वतंत्र नहीं थी, उन्हें सभा की सदस्यता से वंचित किया गया। महिलाएं परिवार में सम्मानीय थी तथा धार्मिक कार्य में भाग लेती थी, किंतु उत्तर वैदिक ग्रंथों में पुत्री जन्म को अच्छा नहीं माना गया था। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। व्यवसाय आनुवंशिकी होने लगी। उत्तर वैदिक ग्रंथों छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद से चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है, अर्थात जिनमें संन्यास का भी वर्णन मिलता है। 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचार्य आश्रम में रहते हुए विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 3 क्षणों पितृ ऋण से मुक्त पाने का संस्कार करना पड़ता है। गृह निर्माण तथा वेशभूषा के तरीकों में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था। संगीत तथा नृत्य मनोरंजन के साधन थे। नाटकों का मंचन होने लगा था। इसे सैलूस कहा गया है। वीणा वादकों के बारे में भी जानकारी मिलती है। तृतीय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय संघ का और वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करते थे। श्वेताश्वर उपनिषद रुद्रदेवता को समर्पित जिसमें उनका शिव के रूप में वर्णन है। अर्थव्यवस्था अथर्व वेद में मवेशियों की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक लौह पुंज अंतर्शीष खेड़ा से मिला है। पांचाली राज्य अपने दार्शनिक राजाओं और तत्वज्ञानी ब्राह्मणों को लेकर विख्यात था। वात्य तथा निषाद नामक अनार्य जातियों की चर्चा उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलती है। वे वैदिक संस्कृति का पालन नहीं करने के कारण ही अनार्य कहलाए। आर्थिक जीवन संपत्ति पर एकाधिकारियों की प्रवृत्ति उभरे लोगों ने खेती के व्यवसाय को अपनाया, क्योंकि लोहे के प्रसार के खेती को सुलभ बना दिया।
शतमान जैसे सिक्कों की चर्चा मिलती है। वणिक संगोकर्ण तथा श्रेणी श्रेष्ठी के अस्तित्व में आने की सूचना उत्तर वैदिक ग्रंथों से भी मिलती है। पाठ की मूलभूत इकाई संभवतः पेशलम था। रतिका तथा भैया वहाँ चले जाते हैं, आवाज आ रही है। पाठ की मूलभूत इकाई कृष्णा था। रतिका तथा और एक इकाई थी। रथ निर्माण, धनुष बनाने वाले तथा वस्त्र निर्माण से शास्त्रों की राजकीय करों की प्राप्ति होने लगी। उत्तर वैदिक अधिकार वर्ग, राजा का सलाहकार, पुरोहित, आखेट में राजा का साथी, गोविकर्तन राजा का उत्तराधिकारी, युवराज, दूत अधिकारी, पालागल, रथवाहक, सूत का ग्राम प्रशासन, ग्रामणी, कर संग्रह करने वाला, भागदूत, पुलिस अधिकारी, जीवमित्र, जुए का निरीक्षक, न्यायाधीश, ग्राम्यवादिक। वहाँ बैठना। उत्तर वैदिक यज्ञ। राजसूत राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर यह यज्ञ किया जाता था। इस यज्ञ के माध्यम से राजा में दिव्य शक्तियाँ प्रत्यारोपित करने का कार्य होता था। इसमें सोम ग्रहण किया जाता था। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्निनों के घर जाता था। वाजपेयी राजा अपने शौर्य तथा शक्ति प्रदर्शन के लिए यह यज्ञ का आयोजन कर रहा था। इससे रथ दौड़ के माध्यम से जनता का मनोरंजन भी किया जाता था। राज साम्राज्य विस्तार तथा पड़ोसी शासकों को शांति देने के लिए यह यज्ञ आयोजित किया जाता था। इस यज्ञ में घोड़ा राजा के भक्त का प्रतीक माना जाता था। यह राजकीय यज्ञ में सर्वाधिक प्रसिद्ध था। ब्राह्मण में भारत के दो राजाओं भाई रोशयन तथा सत्रानी द्वारा अवश्यमेव कहने का उल्लेख है। अग्निष्टोम पशु बलि की प्रणाली को इस यज्ञ का मूल माना जाता था। अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए इसका आयोजन किया गया।
वाणिज्य वाणिज्य में विस्तार के कारण वैश्यों को भी महत्व मिला। शतपथ ब्राह्मण ने कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख हुआ। हल को सील कहा जाता था। मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे जिन्हें चित्रित घोषर मृदभांड कहा जाता था। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींची जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्मा तथा यजुर्वेद में हल की सील कहा जाता है। हाँ, राजनीतिक व्यवस्था। राजा का पद वंशगत होने लगा। ऋग्वैदिकालीन कबीलों के जनपद रूप ग्रहण किया तथा सभा तथा समिति जैसी संस्थाओं का नियंत्रण कम हुआ और राजा या राजन अधिक शक्तियों संपन्न होने लगे। उत्तर वैदिक काल में अनेक दार्शनिक राजा भी सत्तारूढ़ हुए जिनमें प्रमुख विदेशी के जनक, कैकेय के विश्वपति, काशी के अजातशत्रु और पांचाल के जाबद। राजा मंत्रियों तथा अधिकारियों की सहायता से शासन करता था। अधिकारी वर्ग रत्निन कहा जाता था। न्याय व्यवस्था में राजा का निर्णय महत्वपूर्ण था। सामान्य मुकदमे घरेलू स्तर पर ही निपटाए जाते थे। इस काल में संग्रहित भागदूत, सूत, गोपीकर्तन जैसे अधिकारियों का अस्तित्व सामने आया। प्रांतीय शासन तथा पुलिस व्यवस्था भी सामने आई। धार्मिक जीवन। यज्ञ तथा बलि की पद्धति उत्तर वैदिक धर्म का मूल आधार बन गया। यज्ञ के साथ साथ कई अन्य अनुष्ठानों का प्रचलन भी आरंभ हुआ जिसमें पुरोहितों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। इस काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिसमें पुरोहितों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। इस काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हो गए। विष्णु को मनुष्य जाति के दुखों का अंत करने वाला माना गया। विभिन्न कर्मकांडों तथा अन्य विश्वासों का विस्तार हुआ। जादू टोना तथा भूत पिशाच के विश्वास में धर्म में स्थान बना गया। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को देवकुल से सृष्टि के निर्माता थे को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं दर्शनों का बीजारोपण हुआ। पूषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित ऋग्वैदिक काल में वह पशुओं के देवता थे। धार्मिक अनुष्ठान तथा यज्ञों में मंत्रोच्चारण की प्रधानता के कारण ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा। ब्रह्मजीवन आत्मा के दार्शनिक मतों पर भी चर्चा की जाने लगी। पंच महायज्ञ। ब्रह्मयज्ञ, पठन पाठन या प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता। देवयज्ञ
यज्ञ हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना, पितृयज्ञ पितरों का तर्पण, जल और भोजन द्वारा नृत्यज्ञ या मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार द्वारा भूत यज्ञ तथा बलि, चींटियों पक्षियों आदि को भोजन देना। वैदिक साहित्य आर्यों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत वैदिक साहित्य है। इस संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है। ये है श्रुति साहित्य तथा स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ तथा उपनिषद आते हैं। यह साहित्य सबसे समय तथा मौखिक रूप में चलते रहे तथा बाद में उनका संकलन किया गया। स्मृति साहित्य मनुष्य द्वारा रचित है। इसमें वेदांग, सूत्र तथा स्मृति ग्रंथ शामिल हैं। श्रुति साहित्य की तुलना में अधिक पवित्र तथा क्षेत्र श्रेष्ठ माना। तो अभी तो खाना वाना हो चुका है, 1 घंटा हो गया है, तो मैं आराम नहीं किया, फिर फ़ोन पे देखता रहा, थोड़ा सा टकता रहा। अभी 15-20 मिनट और पढ़ लूँगा, उसके बाद में मेरा एकदम कहता है कि सब खिचड़ी हो जाए। इससे अच्छा है चावल को अलग करो, दाल को अलग करो। ऐसा पूर्व आवाज छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सभी जानते हैं। बुद्ध के पिता महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के शासक थे। उनकी माता का नाम महामाया था। माता की मृत्यु के बाद मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ था। यशोधरा से जन्मे उनके पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र जन्म के कुछ समय पश्चात ही 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्यागने के बाद सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध आलार कलाम के शिष्य थे। फल्गु नदी के तट पर उरुवेला नामक स्थान पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुए
हुई, जिनके बाद बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाते हैं। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। बिम्बिसार प्रसेनजित अजातशत्रु जीवन कनाथ पिंडक क्षेमा आम्रपाली आदि समकालीन महत्वपूर्ण लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत 4 आर्य सत्य पर आधारित हैं। मुख्य दुख का कारण है, दुख का निदान है और दुख निदान के उपाय हैं। इन उपाय को अष्टांगिक मार्ग के रूप में देखा, जो निम्न है: अष्टक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यापार, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया, नैतिकता पर बल दिया गया। बौद्धिक संगीति, ये तो हो चुका है थिंक 100। महात्मा बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर बल दिया तथा सत्य और अहिंसा प्रमुखता दी। निर्वाण को अंतिम लक्ष्य स्वीकार किया गया। बौद्ध धर्म में वेदों की प्रामाणिकता का अस्वीकार किया गया। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बुद्ध ने आत्मा की परिकल्पना को भी अस्वीकार किया। बौद्ध संघ, बौद्ध भिक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को संपदा जाता था। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले शाक कहलाते थे। पहले बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया गया, किंतु आनंद के कहने पर महिलाओं के लिए अलग से बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध ग्रंथ, अधिकांश बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई है। बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक है। सुत्त, विनय तथा अभिधम्म त्रिपिटक में बौद्ध धर्म की संपूर्ण प्रवृत्ति अंतर्निहित है। दीपवंश तथा महावंश अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनमें बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांत की चर्चा मिलती है। त्रिपिटक, सुत्तपिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत का उल्लेख है। विनयपिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या की गई। अभिधम्मपिटक, इसमें बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया। बौद्ध संप्रदाय। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म कई संप्रदायों में विभक्त हो गया। इसमें प्रमुख है हीनयान तथा महायान। हीनयान महात्मा बुद्ध के दर्शन तथा सिद्धांत में विश्वास करने वाले संप्रदाय था, जबकि महायान संप्रदाय को मानने वाले बुद्ध के साथ बुद्धिस्ट के जीवन तथा सिद्धांतों में भी विश्वास रखते थे। आगे बौद्ध धर्म में यांत्र विचारधारा भी प्राबल्य हुई। इसके प्रभाव में वज्रयान संप्रदाय अस्तित्व में आया। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, घटना प्रतीक, जन्म कमल सांड, गृहत्याग घोड़ा, निर्वाण पदचिह्न, मृत्यु स्तूप, ज्ञान पीपल, है ना। क्विक डाइजेस्ट करते हैं थोड़ा सा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा क्विक डाइजेस्ट नहीं करेंगे, अब मेरा मस्तिष्क फट सकता है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ।
सो अभी कितना टाइम हुआ है घड़ी अभी 12:28 हुआ, मतलब 12:30 बज गया। ठीक तो अभी क्या, अभी थोड़ा सा नींद लग रहा है, मुझे भी थकान सा महसूस हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। पहली बार पढ़े हूँ इतना पहली बार इतना पढ़ा है, बस सिर में दर्द हो रहा है और नींद भी लगी है। स्कूल भी जाना चाहिए, थोड़ा फ्रेश फील होगा। तो यही है, अभी आधे 1 घंटे से अभी सो सकेंगे, लेटेंगे, फिर अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे। हाँ, तो अभी लगभग 6:30 बजने वाला है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगी कि 7:30 बजे तक पढ़ लूँ। क्विक डाइजेस्ट पे हम लोगों ने छोड़ा था, वहीं से हम पढ़ते हैं। बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप, जो विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया था। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह तथा वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्टमहास्थान नाम से जाना गया। बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक तथा सारथी का नाम छन्न था। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र थे। द्वितीय तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ था। अन्य धार्मिक संप्रदाय, बौद्ध तथा जैन धर्म के समानांतर कई अभिक्रियावादी संप्रदाय भी अस्तित्व में थे, जिनमें आजीवक संप्रदाय प्रमुख संस्थापक आजीवक मुख्य लिपुत्र गोशाल संप्रदाय, घोर अक्रियावादी संस्थापक पूर्ण कश्यप संप्रदाय, भौतिकवादी संस्थापक अजित कीस कम्बलिन। ठीक है, भगवान तथा शैव संप्रदाय भी इसी समय अस्तित्व में आया था। विष्णु तथा उसके अवतार भगवान संप्रदाय के दर्शन तथा सिद्धांतों की केंद्र में थे। भगवद गीता भावक संप्रदाय का श्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ है। शैव धर्म बात करते हैं शैव धर्म की। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंगोपासना का उल्लेख है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति गुड़ीमल्लम लिंग आंध्र प्रदेश की भाई चाय आ गई। मामी का बहुत बहुत थैंक यू चाय के लिए। कर देते हैं। शिव की प्राचीनतम मूर्ति नहीं फिर से पढ़ते हैं कि रिफ्रेश।
लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंगोपासना का उल्लेख है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति गुड़ीमल्लम लिंग आंध्र प्रदेश के रेणुगुंटा से मिली है। शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये शैव, दूसरा पाशुपत, तीसरा कापालिक, चौथा कालामुख। पाशुपत शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संस्थापक लकुलीस या नकुलीस ना और ला का फर्क थे। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा कि मैं पढ़ी क्या। इसको रख देता थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। कापालिकों के इष्ट देव भैरव थे, जो शंकर का अवतार माने जाते थे। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंगन प्राप्त होता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने कराया था। कश्मीरी शैव शुद्ध रूप से दार्शनिक तथा ज्ञान मार्गी था। इसके संस्थापक वसुगुप्त थे। दक्षिण भारत में भी शैव धर्म का विस्तार हुआ। इस धर्म के उपासक दक्षिण में लिंगायत या जनगम कहे जाते हैं। शैव धर्म का प्रचार आर्य संतों द्वारा किया गया। ये संख्या में 63 थे। नब्बे एक प्रमुख अंडार संत थे। वैष्णव धर्म, इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे, जो वृष्णि वंशीय यादव कुल के नेता थे। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। उसमें कृष्ण को देवकी पुत्र व ऋषिघोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। भागवत धर्म का सिद्धांत भगवद गीता में निहित है। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व भक्ति और अहिंसा हैं। भगवद गीता में प्रतिपादित अवतार सिद्धार्थ भागवत धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता थी। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। नारायण का प्रथम उल्लेख सतपथ में मिलता है। मेगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा। भागवत संप्रदाय के प्रथम देवता संकर्षण संप्रदाय के प्रमुख देवता संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध हैं। भागवत संप्रदाय के नायक वासुदेव, सांब, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। शाक्त धर्म, शक्ति संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। शक्ति संप्रदाय या देवी की पूजा का उल्लेख महाभारत में प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पूरा स्तूप ही शक्ति की उपासना में विवृत है। चाय पी लो।
ये वाला ट्रेंड, ये वाला वीडियो देखा नहीं है तुम लोगों ने? हे गाइस चाय पी लो, हे गाइस मार खा लो, हे गाइस। चलो गए किसान शासकों के मुद्दे पर शिव, ये तो हो चुका भैया। शाक्य धर्म सत्संध शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। शाक्य धर्म शक्ति संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। शक्ति संप्रदाय या देवी की पूजा का उल्लेख महाभारत में प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 10 मंडल में एक पूरा सूक्त की शक्ति की उपासना में विवृत है, जिसे तांत्रिक देवी स्कूत कहते हैं। शाक्तों के 2 वर्ग हैं, कौलमार्गी एवं समयाचारी। कौलमार्गी पंचमकार की उपासना करते हैं, जिसे मग, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन है, जो माँ से प्रारंभ होते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे, जिनका जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य एंड्रूस व पीटक थे, जिन्हें 33 ईसा में रोमन गवर्नर कोटिनियस ने सूली पर चढ़ाया। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल तथा सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन ज़ेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धर्म ग्रंथ है। पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं तथा इनके अनुयायियों को अग्नि पूजन भी कहा जाता है। महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 14 महाजनपदों का उदय हुआ, जिनमें मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में पहली बार 16 महाजनपदों की चर्चा मिली है। इन महाजनपदों में एकमात्र अस्मक दक्षिण भारत में था, जहाँ इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने शासन किया। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 14 महाजनपदों की चर्चा है, जिसमें वज्र संघ पर मगध के आक्रमण का वर्णन भी मिलता है। महाजनपद काल में 10 गणतंत्र भी विद्यमान थे, जिनमें लिच्छवि, शाक्य, भग्य इत्यादि प्रमुख थे। महाजनपद एवं उनकी राजधानी। सबसे पहले महाजन, फिर उसके बाद राजधानी। मगध राजगृह, कौशल, श्रावस्ती, वज्र, वैशाली, अवंती, उज्जयिनी, महिष्मती, काशी, वाराणसी, अंग, चंपा, मल्ल, कुशीनारा, देति, सुक्तिमती, वत्स, कौशालंबी, कुरु, हस्तिनापुर, मत्स्य, विराटनगर, पांचाल, अहिच्छत्र, सुरेसेन, मथुरा, गांधार, तक्षशिला।
कंबोज, राजपुर, अस्मक, पोतन। मगध साम्राज्य। महाजनपदों के काल में मगध ने अपनी शक्ति का विस्तार किया तथा धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत को अपने आधिपत्य में ले लिया। मगध पर शासन करने वाला पहला शासकीय वंश हर्यक वंश था। इसके बाद शिशुनाग तथा नंद वंश ने शासन किया। नंदों पर समाप्त कर मौर्य वंश ने शासन आरंभ किया। हर्यक वंश बिंबिसार हर्यक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अपने पिता का नाम भट्टी था। इसकी राजधानी राजगृह थी। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा से 549 ईसा पूर्व माना गया। उसने 49 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने अपनी शक्ति तथा राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों की नीति को अपनाया। मद्र, कौशल, लिच्छवी तथा गांधार से अपने विवाह संबंध स्थापित किए। वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। जीवन उसका राजवैध था। 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। अजातशत्रु ने राज्य विस्तार के लिए युद्ध विजय को अपनाया। वज्र संघ पर विजय के लिए अपने मंत्री विस्तार कूटनीति का प्रयोग किया। लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा हेतु अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह में सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। उदायनी जैन धर्मावलंबी था। अजातशत्रु ने रथमूसल तथा महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में किया। अपने वैशाल को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन शासक बना। उदयन जैन धर्मावलंबी था। उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा उसने अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदासक की हत्या कर 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अवंती, वत्स तथा कोमल महाजनपदों को मगध में मिलाकर शिशुनाग ने पाटलिपुत्र ने अतिरिक्त वैशाली का अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी काला शोग यह काकवर्ण था। उसने समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। नंदवंश। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदिवर्धन की हत्या कर महापद्म नंद ने नंद वंश की नींव रखी। बौद्ध ग्रंथ महाबोधिवंश में उसे उग्रसेन कहा गया। पुराण में महापद्मानंद को सर्वछत्रांतक एकराट कहा गया। पुराणों में आरवेल के हाथी गुफा अभिलेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख है। उसने
तत्कालीन राज्यों को जीतकर मगध को विशाल साम्राज्य में बदल दिया। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। उसने शासनकाल में पश्चिमोत्तर भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। धनानंद के शासन के दौरान जनता के असंतोष का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध पर आधिपत्य कायम किया। मगध के उत्थान के कारण मगध 16 महाजनपदों में से एक था, जिसके शासकों ने संपूर्ण उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर साम्राज्य विस्तार कर इसे शक्ति का केंद्र बनाया। मगध के उत्थान के निम्नलिखित कारण विद्वानों द्वारा बताए जाते हैं। भौगोलिक स्थिति, गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के मैदान में कृषि तथा वाणिज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। गंगा सोन तथा पुन नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग था, जिसके कारण जहां किसी शासक का आक्रमण करना आसान नहीं था। राजगृह भी सामरिक रूप से एक सुरक्षित स्थान था। उत्तर भारत में पाटलिपुत्र व्यापार का एक केंद्र था, जिससे शासकों को आर्थिक समृद्धि का मौका मिला। सैन्य संगठन मगध साम्राज्य की राजधानी के निकट उस समय घने जंगल थे, जिनमें प्राप्त हथियारों का उपयोग सैन्य शक्ति को बढ़ाने में किया गया। हाथी मगध सेना की सबसे बड़ी शक्ति थी। जंगलों में अनेक लौह खदानें थे, जिनमें लोहा प्राप्त होता था। लोहे का उपयोग अस्त्र शस्त्र में किया गया, जबकि अन्य महाजनपदों में उसका अभाव था। शासकों का योगदान। साम्राज्यवादी विचार के शासकों ने राज्य विस्तार को प्रोत्साहित किया। कूटनीति तथा सैन्य शक्ति दोनों का इस्तेमाल राज्य विस्तार में किया गया और साम्राज्य विस्तार का उत्साह अन्य क्षेत्रों में अधिक था। अनार्य तत्वों के प्रभाव में युद्ध के लिए तैयार असंख्य का उपयोग शासकों ने भरपूर किया। विदेशी आक्रमण। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी वंश के राजाओं ने किया। हखामनी। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी वंश के राजाओं ने किया था। हखामनी शासक द्वारा प्रथम ने ही भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। ठीक है। सिकंदर का आक्रमण। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। यह यूनान के मकदूनिया का शासक था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में बल्ख को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदू कुश प्रवर्तक को पार किया। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत में कई छोटे छोटे राजतंत्र तथा गणराज्य स्थित थे। इसमें पोरस सबसे अधिक शक्तिशाली था, जो आम्ही तक्षशिला का शासक था। उसने सिकंदर से संधि कर ली। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर नंद वंश के शासन धनानंद का शासन था। जनता में आलोक प्रिय होने के बावजूद उसकी सैन्य शक्ति प्रबल थी। पंजाब के शासक पोरस के साथ सिकंदर ने हाइडेस्पीच का युद्ध, झेलम का युद्ध लड़ा, जिसमें घायल होने के बाद पोरस को बंदी बना दिया गया। 326 ईसा पूर्व में व्यास नदी तक पहुंचकर सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर को सैनिकों के निर्णय के आगे झुकना पड़ा। 326 ईसा पूर्व में वापस यूनान जाते हुए बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। भारत के बड़े भाग पर
मौर्य साम्राज्य स्थापित होने के कारण राष्ट्रीय एकता के नए युग का सूत्रपात हुआ। सिकंदर के आक्रमण के जो प्रभाव थे वो क्या थे? सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत तथा यूनान के बीच व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध कायम हुए। भारत में कई स्थानों पर यूनानी बस्तियां स्थापित हुई तथा हिंदू यवन राज्यों की स्थापना पश्चिमोत्तर भारत में हुई। भारतीयों को नक्षत्र शासन का ज्ञान हुआ तथा भारत में सिक्कों की ढलाई करना सीखा। भारत स्थापत्य तथा शिल्पकला पर यूनानी प्रभाव देखने को मिला। इतना था सिकंदर। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण, ये सब वो सब। अभी बस इतना ही पढ़ना है था, तो थोड़ा सा जैसे उठूँ तो ये चीज़ रहनी चाहिए कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, तो उसके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो उसको भूलना नहीं चाहिए। भले 10-15-20 मिनट वो पढ़े, वही मैं कर रहा था कि थोड़ा सा पढ़ना भी जरूरी था। अब थोड़ा सा टाइम हो चुका होगा, शायद 7 बज चुका होगा, लगभग 7 बजने वाला है। तो अभी क्या थोड़ा सा देखेंगे, टहलेंगे और काम भी करना है। जिसे कहते हैं हाउ टू अर्न मनी इन, मतलब घर पे काम करके आप रुपए कैसे कम, तो वही कुछ है, बट मेरा कुछ अलग है सिस्टम। मैं खुद से ये चीज़ सीखा हूँ कि कैसे मनी अर्न कर सकते हैं, वो भी किसी, देखो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तुमको, इसमें तुमको खुद, अगर तुमने एक काम सीख लिया, ठीक है, तो इसमें आप खुद ही अच्छा खासा कमा सकते हैं। पर डे का कम से कम, अगर मिनिमम बोलूँ ना, पर डे का तो 5 से 6 हज़ार आराम से कमा सकते हैं। मेरा इनकम मत पूछिए, मेरा ही मिनिमम ऐसे ही हो जाता है 6,000 ऐसे आराम से। 6,000 तो बहुत बोल दिया, मगर मिनिमम से मिनिमम अगर मेरा हो नहीं होता है तो 3,000 तो हो ही जाता है पर डे का। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी होता है, मगर कभी कभी तो इतना हो जाता है कि भाई बहुत है। कभी तुमको ट्रांजेक्शन में दिखाऊंगा अपने को कैसा होता है। हाँ ठीक है, तो अभी क्या है 7:30 हुआ, अभी मैं चाय अभी मैंने ख़त्म नहीं की है, मम्मी डांटेंगे, ठंडी हो चुकी है। ये होता है कि स्टूडेंट अच्छा देखो, अभी 7 हुआ, अभी थोड़ा सा मैं टहलूँगा और काम करूँगा, और थोड़ा सा और भी काम है। अगर मैं रात में पढ़ता हूँ तो उसका एक अलग स्पेसिफिक वीडियो आएगा, मतलब नाइट स्टडी का, ओनली नाइट मतलब 9 से 12 इस समथिंग है ना। जो रात वाला जो है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, क्योंकि तो इसमें खैर मैं यही बताना चाहूँगा कि ना इतना मिनिमम से मिनिमम तो एक मतलब ये तो बहुत कम होता है, इतना पढ़ना तो स्टूडेंट को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी है ये कि अभी तो एक स्टार्टिंग वीडियो है, तो थोड़ा सा कम टाइम का है। ठीक है, अभी मैं मैराथन चलाऊँगा अपनी पढ़ाई की जो है मैराथन चलाऊँगा और जल्दी अपलोड करूँगा। कल भी अच्छी वीडियो अपलोड होगी। मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा आज से ज़्यादा टाइमिंग उस वीडियो में मैं दूँ, उस वीडियो में मैं एक्स्ट्रा टाइम लगाऊँ, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में समय दूँ, जिससे इंक्रीज़ हो। कैसे आप स्टडी टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना, है ना। तो शेयर से ही तो अपना शेयर बढ़ता है। और मैं जल्दी गिवअवे लेके आऊँगा, मतलब सोशल मीडिया रिलेटेड ही मैं बताऊँगा। पहले आप इसको, अभी मैं इसका एम नहीं रखना हूँ कितने लाइक्स का है, अभी लाइक करो,
मुझे जैसा लगेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके मैं बताऊंगा कि वे क्या होने वाला है। बट इसको आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हाँ शेयर कर देना, ठीक है। तो मैं कुछ ट्राई करूँगा, कुछ नया लेके आऊँ रिलेटेड, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अगर दिन में देख रहे हैं तो जितने टाइम देख रहे हैं वो सब सही है, चल जाता है, ठीक है, बाय बाय।